हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड के बारे में। ये वीडियो पार्ट 3 है। अगर आप लोग पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया करके लिंक में जाइए और आप लोग को मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। जिसमें हमने नॉर्थ माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर और इंडियन प्लेट्यू के बारे में विस्तार से डिस्कस किए हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसमें नोट्स माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। आप लोगों को नोट बनाने में भी बहुत मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, ईस्टर्न घाट आर हायर देन वेस्टर्न घाट। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरोअर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड द थर्ड, बैरन आइलैंड इज अ कोर आइलैंड। मतलब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको ऑप्शंस चूज करके देना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट जो कि हमारे वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में कोस्टल साइड पे है, जो कि अरबियन सी के किनारे, ठीक है। और ये लगभग कहाँ से कहाँ तक, गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि ये रहा एरिया, से केरला तक, पूरे केरला तक लंबाई तक फैली हुई है। और ये पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट है, कोस्टल के पैरेलल ही है। और इसमें सह्याद्री, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। वहीं दूसरे स्टेट में किसी और नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो रेंजेस है वो कंटिन्यूस है, मतलब ब्रेक नहीं है, इनमें ब्रेक्स नहीं है। और फॉर्म द एजेज ऑफ अ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का एक किनारा एज बनाता है। इसकी एवरेज जो हाइट है वो कितना है, 900 से 1600 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। उसमें से भी जो हाईएस्ट पीक है अनामुदी है, ठीक है। एक है डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु में है, अनामुदी केरला में है, जो कि नीलगिरी अनामुदी पर्वत हिल्स पर अनामुदी चोटी है, ठीक है। और इसको, जो वेस्टर्न घाट है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसमें मेजरली जो रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर्स आ जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तीन जो रिवर है, गोदावरी जो महाराष्ट्र से चलती है, उसके बाद नीचे कृष्णा, उसके बाद कावेरी, ठीक है। तीनों कहाँ जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में नीचे चली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस। ये जो वेस्टर्न घाट है वो जोग्राफिकल नेचर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विंड क्या करता है, इस घाट को हीट करता है, ठीक है। जिसके कारण इस रीजन्स में हैवी रेनफॉल होते हैं। और हैवी रेनफॉल के कारण जो ये पिक्चर में देख रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इस रीजन्स में अवस्थित है। इन्फ्लुएंस मानसून पैटर्न को क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है वेस्टर्न घाट। जिसके कारण वेस्टर्न घाट के वेस्ट में क्या होता है, अत्यधिक बारिश होती है। और वहीं उसके ईस्ट जाते जाते बारिश की मात्रा कम हो जाती है। प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न घाट क्या करता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आगे बात करें तो ईस्टर्न घाट जो कि ये ईस्ट में अवस्थित है। ईस्ट में अवस्थित में मतलब उड़ीसा से तमिलनाडु तक। उड़ीसा यहाँ स्टार्ट होता है और तमिलनाडु में इधर खत्म होता है। लेकिन ये जो कोस्टल है वो कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स के पैरेलल अलोंग्स चलती है। लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कहीं ब्रेक है, यहाँ छूट गया, यहाँ पर टूट गया। और ये इरोडेड है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स क्या होती है, इधर से गुजरती है, जिसके कारण ये इरोडेड हो जाती है, रीजन्स हो जाते हैं। मतलब क्षय होता है इसमें रीजन्स में, और डिसकंटिन्यूटी भी बन जाती है। और मैनी रिवर जैसा कि बताया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन चारों के कारण क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब कई कई जगह, जैसे महानदी ऊपर, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नीचे कृष्णा, उसके बाद सबसे नीचे कावेरी, इन चारों रिवरों के द्वारा क्या होता है, ब्लॉकन होते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट क्या होती है, 600 मीटर तक। मतलब वेस्टर्न घाट से लो होती है, मतलब वेस्ट घाट हाई पे होगा और ईस्टर्न घाट लो पे होगा, जिस कारण जो सारी नदियाँ हैं मेजरली वो किस और वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। हाइट, इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो जिंदा गड़ा पीक, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और इस रीजन्स में जो रेनफॉल होती है बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि जितने भी मानसून्स आते हैं वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ही ज़्यादातर बरस जाते हैं, जिसके कारण वहाँ हैवी रेनफॉल होते हैं।
ईस्ट आते आते क्या होते हैं, जो रेनफॉल से कम हो जाती है। मोर स्कर्ड एंड ड्राई डिसीडियस वेजिटेशन, और इस रीजन में डेसीडियस वेजिटेशंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इस ये जो रीजन है ड्राई रीजन्स नॉर्मली होते हैं। नॉट मेजर बैरेंस फॉर मानसून विंड्स, और मानसून विंड्स ज़्यादा इस रीजन्स में आते नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कंपेरिजन्स के बारे में, तो कंपेरिजन्स के बारे में बात करते तो हम इसमें डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करें तो वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, वहीं ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूटी ब्रेक है बीच बीच में। हाइट की बात करें तो 900 से 1600 मीटर तक वेस्टर्न घाट की हाइट हो जाती है, वहीं ईस्टर्न घाट की हाइट 600 मीटर तक के आसपास होती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो रिच बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में लेस डेंस बारिश होती है, इसके कारण लेस डेंस होती है फॉरेस्ट, और डिग्रेडेड फ्लोरा होता है, ठीक है, मतलब कम जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। रिवर ऑरिजिन, मतलब मेजर रिवर्स ऑरिजिनेट इसी से होता है, लेकिन जो रिवर से इसको कट थ्रू करता है किसको, ईस्टर्न घाट को, जिसके कारण इसमें डिसकंटिन्यूटी बनी रहती है। और जो रेनफॉल है, रेनफॉल ज़्यादा मात्रा में कहाँ होता है, वेस्टर्न घाट में, वहीं मॉडरेट हो टू लो लेवल्स ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन, जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ होगा, तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में, और ये बहुत ही पतली स्ट्रिप्ड होगी, बहुत ही पतली होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर पोर्ट्स क्या होते हैं, शॉर्ट रिवर शॉर्ट शिफ्ट एंड मेंडोविस पेरिवल्स, ये सब रिवर से सॉफ्ट है। और रीजन्स कोंकण, कन्नक कोस्ट, मालवा कोस्ट, ये 3 प्रकार के कोस्ट है। कोंकण जो कि महाराष्ट्र से गोवा तक की लंबाई को कोंकण बोलते हैं। फिर गोवा से कर्नाटका के बीच कन्नड़ कोस्ट, और कर्नाटका के बाद जो केरला आ जाता है उसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज पाई जाती है, बैक वाटर लेगुन्स पाए जाते हैं जो कि केरला में फेमस है। लेगुन्स क्या होता है, तो वाटर से क्या कट जाते हैं, इसको बोलते हैं लेगुन्स। पोर्ट मुंबई, बैंगलोर इत्यादि, ये सब ज़्यादातर पोर्ट्स जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही क्या है, अवस्थित है वेस्ट पार्ट में, क्योंकि ये जो रीजन है ये बहुत ही गहरा है, स्टीप है, जिसके कारण आराम से जो सी पोर्ट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, वो आराम से क्या होते हैं, आ जाते हैं ट्रेवल करते हुए। वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल के बीच में अवस्थित होते हैं, जिसके कारण इसमें डेल्टा फॉर्म्स होते हैं ज़्यादातर। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीनों चारों रिवर के द्वारा क्या किया जाता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। और रीजन्स जो है नॉर्दर्न सर्कस और कोरोमंडल्स, 2 प्रकार के रीजन्स इसमें डिवाइडेड है। उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश के बीच में नॉर्दर्न सिरकार्स कहलाता है, और वहीं कोरोमंडल तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल कहते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें डेल्टा फॉर्मेशन जो होता है, सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये सब महत्वपूर्ण डेल्टा मानी जाती है। उसके बाद जो पोर्ट की बात करें तो इसमें बहुत ही कम पोर्ट्स होते हैं, जैसे चेन्नई, विशाखापट्टनम, 2 ही मेजरली पोर्ट है। वहीं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मुंबई, बैंगलोर, गोवा इत्यादि बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में, तो आइलैंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार सबसे फेमस है, वहीं दूसरी ओर लक्षद्वीप आइलैंड, जो अंडमान निकोबार है, ऊपर आइलैंड पिक्चर देख लेते हैं एक बार। ये पिक्चर देखिए, इसमें अंडमान निकोबार किधर है, इस साइड में। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार की है, ऊपर के क्षेत्र में अंडमान है और नीचे निकोबार है। अंडमान से छोटा निकोबार आइलैंड है, ठीक है। और वहीं इधर स्क्वायरी रेक्टेंगुलर में ये है लक्षद्वीप, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो जो वॉल्केनिक ओरिजिन्स है अंडमान निकोबार में वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बैरन्स आइलैंड भी कहते हैं। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, इंडिया में बात करें एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ है, तो बैरन आइलैंड में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। रिच इन कोरल रीफ, कोरल रीफ में बहुत ही ज़्यादा रिच है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही यहाँ होते हैं, क्योंकि ये जो रीजन्स है ट्रॉपिकल सेंटर में पड़ता ही है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कॉल्ड मलाइका स्ट्रेट इस यहाँ पर अवस्थित है। और जो कैपिटल है तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। फेमस जो ट्राइब है यहाँ पर वो जारावा है, सेंटी नलीस है, जो कि प्रोटेक्टेड है, ठीक है।
इसमें दूसरे बाहरी आदमी को जाने की अनुमति नहीं होती है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो कोरल टोल्स एंड द रीफ्स अवेलेबल है यहाँ पर, और फ्लैट टेराइन है। उसके बाद नो माउंटेन और रिवर्स, यहाँ पर ना ही माउंटेन है ना ही रिवर्स है। और इसकी कैपिटल क्या है? कवरत्ती, कावरत्ती, ठीक है। और इकोनॉमिक जो एक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं, कोकोनट ग्रो होते हैं, फिशिंग की जाती है, टूरिज्म के लिए बेहतर है। डेलिकेट इकोनॉमिक बैलेंसेस, ठीक है। तो ये थी आइलैंड के बारे में। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। आप लोग को बताना था कि क्वेश्चंस का आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, जैसा कि अभी डिस्कस किए हैं कि जो फर्स्ट है ईस्टर्न घाट आर हायर देन वेस्टर्न घाट, ये टोटली गलत है, ठीक है। वहीं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? नैरोअर है, मतलब संकीर्ण है, पतली है। और वहीं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़ी है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। जो बैरन आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है, गलत है। क्योंकि बैरन आइलैंड क्या है? वॉल्केनिक आइलैंड है। क्या है? वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है। तो केवल और केवल थर्ड ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।